एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एफसीआई के एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। हमारे साथ हैं आशीष, जो कि नॉर्थ जोन में 238 रैंक सिक्योर किए हैं यूआर कैटेगरी में। तो आइए आशीष से जानते हैं कि उनका स्टडी बैकग्राउंड क्या था और किस तरह से उन्होंने एफसीआई का जो एग्जाम है उसको क्रैक किया, उनका जर्नी कैसा था। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर भी कुछ हटके हैं। यहाँ पर आपको आपका जो भी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, मतलब अभी तक आपने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, लेकिन यहाँ पर अगेन हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो ना ही एग्रीकल्चर ना ही बायोटेक बल्कि फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है। तो आइए आशीष के साथ बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा उनका प्रिपरेशन। सो वेलकम टू द सेशन आशीष। थैंक यू सर। आशीष, थोड़ा अपने बारे में पहले बता दीजिए सबको। सर मेरा नाम आशीष पुंडीर है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। उदयपुर में रह रहा हूँ अभी। मैंने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से किया है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से। और 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ साल बैंकिंग की प्रिपरेशन करी। फिर उसके बाद में मैंने एएफ आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन करी, जिसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने फिर अड्डा का ये आईबीपीएस एएफओ का फाउंडेशन बैच लिया। और उसके बाद में मेरा एफसीआई में उस फाउंडेशन बैच की वजह से हो गया सिलेक्शन। थैंक यू सो मच आशीष। तो आशीष, फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आप हो, आपको कभी लगा नहीं कि एग्रीकल्चर एग्जाम या फिर एग्रीकल्चर पढ़ना मुश्किल हो रहा है? क्योंकि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ एफएसएस एआई के लिए कनेक्टेड थे, ठीक है, वो भी आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, वो भी एफसीआई के लिए एलिजिबल था, लेकिन उनका कहना था कि सर आईबीपीएस एएफओ या फिर एफसीआई के टेक्निकल में ना एग्रीकल्चर आता है जो हमसे नहीं होगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगा? शुरू में लगा था, इसलिए फिर मैंने बैच में एनरोल किया था। लेकिन जब आप सब ने पढ़ाया मिलके, तब मेरे थोड़ा समझ में आने लगा। हाँ, मुझे नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। उसके वजह से जो आप बोलते थे यूट्यूब क्लासेस अटेंड करी है हमारी, वो मैं नहीं ले पाता था। सिर्फ आपके ऑनलाइन क्लासेस ही ली मैंने। जी, उसके बाद मैं नोट्स बनाने में मेरा काफ़ी टाइम गया, लेकिन फिर नोट्स से पढ़ने के बाद में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। बहुत बढ़िया। तो आशीष, आपने जैसे कि आपने कहा कि आप बैंकिंग के दूसरे एग्जाम्स की अभी प्रिपरेशन करते थे, आईबीपीएस एएफओ का भी आपने एग्जाम दिया है। तो अभी जब एफसीआई का रिजल्ट आया, अभी आप क्या कर रहे थे? मतलब किस चीज की तैयारी कर रहे थे? क्योंकि हमें, हालांकि हमें 3-4 दिन से पता तो था कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, आने वाला है। एक तरह से जो इसका हम्म। लिंक है वो भी आउट हो ही गया था ऑफिशियली, आउट होने के एक दिन पहले। तो आपका वहां पे क्या स्टेट ऑफ माइंड था कि आप किस चीज की तैयारी करने वाले हो या कर रहे थे? मैं राजस्थान एफएसओ की प्रिपरेशन कर रहा तो उसका तो एग्जाम अभी होने वाला है, इसी महीने है, था। तो हाँ, एग्जाम इसी एग्जाम महीने। दे। हाँ, एग्जाम तो दूंगा सर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आशीष, एक और चीज है कि अब तो आपके पास एफसीआई एजी3 की ये नौकरी है। क्या आप इसी नौकरी में सेटल होने वाले हो या फिर कुछ और एम कर रहे हो? अभी तो इसी में, इसी को चूज करूंगा मैं। उसके बाद में फिर देख। बहुत बढ़िया। एक सेंट्रल लेवल की जॉब है एंड टाइम टू टाइम इसका जो डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम होता है, ऑब्वियसली आप यस। कैटेगरी 3 में हो तो कैटेगरी 2, उसके बाद कैटेगरी 1 वो भी होते रहता है। तो वो भी आपको काफी सारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि आप फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स एफएसएस एआई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स एफसीआई की तैयारी कर रहे थे। तो उनके लिए कोई मैसेज है कि मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स को लेके उनका अप्रोच या फिर उनकी जो तैयारी है वो कैसी क्या रहनी चाहिए? जितने से ज़्यादा हो सका उतने मॉक प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में जब एमसीक्यू आते हैं, तब पता पड़ता है कि काफ़ी सारे एमसीक्यू हमसे अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन जो लैंग्वेज आती है एग्जाम में, या जिस तरीके से घुमाया जाता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए मॉक इम्पोर्टेंट है। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे कि आशीष यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो गया, लेकिन एमसीक्यूज या फिर मॉक्स जरूर अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिलता है कि जो भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे, या जो वो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चंस किस तरह से यहाँ पर पूछे जाएंगे।
ठीक है। एंड मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा आशीष आपके लिए कि जो एफसीआई का फेज 1 और फेज 2 है उसमें आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस भी था, तो कभी आपको लगा नहीं कि ये मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तो चलिए ठीक है, आप बैंक की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जीके जीएस होगा नहीं, या जीके जीएस अगेन बहुत ही ब्रॉड है या वास्ट है, ये अभी प्रिपरेशन हो नहीं पाएगा प्रॉपरली, और मुझे इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? जीके मेरा सबसे वीक पॉइंट है, क्योंकि जीके मेरे को नहीं होता लर्न अच्छे से। और मेरा काफ़ी करंट अफेयर्स में ठीक है, लेकिन जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, वो मेरी बहुत वीक है। तो इसमें अच्छी बात ये थी कि एफसीआई में काफ़ी चीज़ें मिक्स हैं जीके में। जैसे कि जनरल स्टडीज़ हैं, जिसमें 10th तक की साइंस, बेसिक साइंस आती है, फिर साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, तो बहुत बहुत सारी चीज़ थी जिसके वजह से ये मेरा, बाकी सब अच्छे थे तो इसके लिए क्लियर है। हाँ, काफी वास्ट सिलेबस रहा था एफसीए का। यस सर। राइट, तो अभी तो आप वेट करोगे ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एंड एक खुशी का मौका है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ओके, थैंक यू सर। thank you so much Ashish for getting connected with us and sharing your journey, sharing your success story with all of our viewers. So thank you everyone for watching us and taking part in this success story, and I hope कि आप भी motivate हुए होंगे. Okay, I hope कि some of the students who are also from food technology background will find Ashish as his or her inspiration, and you will continue your journey. ठीक है, तो रुकना मना है, हारना मना है, चाहे वो एफएसएस एआई हो या आईबीपीएस एएफओ हो या फिर एफसीआई। ओके, कभी भी जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उसके मॉक्स, उसके पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है, इस एग्जाम का जो क्वेश्चन है, वो किस तरह से पूछा जाता है। So let's end the session on this note. Thank you so much, Ashish, for joining with us, and thank you so much everyone for watching this session. अगर आप एग्रीकल्चर के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, let it be FSS AI और IBPS AFO और FCI और any MP RAU or any state agriculture exam, even state food safety officer also. Don't forget to subscribe to Agriculture Adda 24/7 YouTube channel and get connected with us in the classes. Thank you so much.